तो हुआ ये जी जब भाई। मुझसे भक्त जुड़े उनके डीएम्स आने शुरू हुए। तो डीएम्स में मेजोरिटी ऑफ द डीएम्स आर फ्रॉम कनाडा और वो भी खास करके टोरंटो से थे। तो उसमें बैक टू बैक चीजें लिखी हुई थी कि आप प्लीज हमारी हेल्प करिए, प्लीज हमारी हेल्प करिए, हमारे साथ ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। देन मैंने जब उनके डीएम्स में जाना शुरू किया और मैं इंडिविजुअली, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हमको भूत दिखते हैं, हमको प्रेत दिखते हैं, तो आपको हनुमान जी के दर्शन हुए, आपके लिए हनुमान जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, तो आप प्लीज हमारी हेल्प करिए। तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से जो हो सकता है मैं बिल्कुल करूंगा। बट रेगुलर बेसिस पे मैंने उनको नॉर्मल पूजा तो समझा दी कि कैसे आपको हनुमान चालीसा का एज ए मैनिफेस्टेशन की तरीके पर आप कैसे यूज कर सकते हो, तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। बट होता क्या था कि उनके साथ साथ बैक टू बैक, आप मानोगे नहीं, 130 बच्चों के मुझे बैक टू बैक मैसेज आए और मुझे कहते थे कि कोई हमारी छाती में बैठा है, कोई हमको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई हमको दिख रहा है आसपास। तो मैंने सोचा कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू बी लॉजिकल, पहले लॉजिकल होना है, देन स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि जिसके अंदर जरूरत ही नहीं है हनुमान जी की, उनको बुलाना क्यों है ना, उनसे हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर बुलाना क्यों है। तो फिर मैंने सबसे पहले उनसे क्वेश्चनिंग शुरू की, जैसे काउंसलिंग में होती है कि आप बताओ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हम लोग, वो लोग है ना टोरंटो में, और मेजोरिटी ऑफ देम, नॉट मेजोरिटी, सबके सब टोरंटो के आसपास कहीं ना कहीं से रहते थे। और सबके पास वो बेसमेंट में, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टूडेंट वीजा पे गए तो आपको खर्चा निकालना है, आपको लोन पे करनी है, स्टूडेंट लोन पे करनी है, सब कुछ आपको खर्चा उसी में चलाना है। तो जो सस्ते घर मिलते थे वो ले लेते थे, और मेजोरिटी ऑफ देम वेयर वो बेसमेंट पे रहते थे। तो आपको पता है कि बेसमेंट में टोटली नेगेटिविटी होती ही है, क्योंकि वो पाताल से नीचे की जगह है, तो उस जगह पे नेगेटिविटी होगी। तो ये एक चीज थी। बट फिलहाल मैंने सोचा पहले लॉजिकल हो जाते हैं, वहां का एटमोस्फेयर उस तरीके का है। तो जैसे मैं भी आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, जब सर्द मौसम होता है तो इवन देखो अभी एकदम ठंड है तो मैं एकदम पैक होकर पूरे से बैठा हूँ, तो उस तरह वहां पर भी होता है। तो हाँ। उस वजह से मैंने सोचा कि सफोकेशन होता हो, बेसमेंट में रहते हो, सफोकेशन होता हो, और थोड़ा सा और लॉजिक ढूंढे। बट मेरा लॉजिक वहां फेल हो गया कि उन्होंने यहाँ पर निशान बताए, उनके साथ स्क्रैचिंग के निशान बताए, यहाँ पर से कोई चुबा रहा है खिल्ली, वो निशान बताए, पैरों में, ये सब जगह के निशान उन्होंने मुझे बताए। तो मैंने कहा कि नाउ दिस इज समथिंग सीरियस, ये कुछ सीरियस है। ये तो जी, इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। और एक लड़की ने तो मुझे अपना रिपोर्ट बताया। रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हूँ, इंटीमेट नहीं हूँ, बट मेरे साथ कुछ होता है, ये मेरे रिपोर्ट्स है, उन्होंने रिपोर्ट्स बताया। और फिर मेरा दिमाग चकरा, मैंने बोला कि हे भगवान प्रभु, इन बच्चों को जरूरत है। तो मैंने सबसे पहले तो एक एक करके सबका नंबर लिया, व्हाट्सएप पे मैंने बात की, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे भक्त लोग मैसेज करते हैं। तो मैंने पर्सनली इंडिविजुअली एक एक जन से बात की और मैंने उनको पूजा समझाई। बट वो कहने लगे कि भैया, एक तो हम ये पूजा करने के लिए हमको 3-4 घंटे चाहिए, तो ये पूजा करेंगे हम लोग, तो या तो हम लोग कमाएंगे, मुश्किल से तो आवर्स मिलते हैं काम करने के, तो हम कमाएंगे या ये करेंगे। तो मुझे फिर कहीं ना कहीं उनके लिए बुरा लगा, क्योंकि मैं उनसे इसलिए कनेक्ट कर पाया, मैं जब मलेशिया गया था मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, और आने के बाद मेरे साथ काफी चीजें हुई थी। बट मुझे तो हनुमान जी और महादेव जी की कृपा से मैं वहां से निकल चुका। बट मैं नहीं चाहता था कि वो बच्चों के साथ तकलीफ हो। और मैं ज्यादा सीरियस का हुआ, 2 बच्चियां जो थी उनको भेज दिया था इंडिया में, और उनको ये कह के भेजा था कि आपको सिजोफ्रेनिया करके, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे माफ करना, बट साइजोफ्रेनिया, ये होता क्या है भाई? सिजोफ्रेनिया ये होता है कि उनको कुछ चीजें दिखती है। मेडिकल टर्म शायद आई नो समहाउ मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, बट इसमें होता ये है कि उनको कुछ चीजें दिखती है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म्स वो इल्यूजन होता है, ये होता है, वो होता है। बट वो बच्चियां कहती थी कि मेरे सामने हमको दिखता था, वो हमको छाती पे बैठ रहा है, हमको बॉडी में नाखून मारे, निशान बताए उन्होंने, पूरे सब कुछ बताया। तो बट उनका नसीब खराब कि उनको भेज दिया गया पागल घोषित करके। तो मैं थोड़ा सा और सीरियस हो गया। और फिर बाकी भक्तों के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि वो पूजा नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि चिंता मत करो, अगर बजरंग बली ने मुझे अगर कुछ मेरे में शक्ति है और मुझे दी है, तो आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू। तो मैंने उनके लिए संकल्प लिया, मैंने उनके लिए संकल्प लिया, सबके नाम ले लिए मैंने, सबके नाम के साथ, क्योंकि संकल्प शुरू होने से पहले आपको मांगना होता है किस वजह से आप पूजा कर रहे हो, ताकि वो पूजा सफल होनी चाहिए। तो मैं फ्राइडे, मैंने सोचा सैटरडे से मैं शुरू करूंगा, फ्राइडे सबसे वीडियो कॉल पे बात करके सबके नाम वगैरह ले लिए। 130 लोग थे, 132 यस, उसमें लड़के लड़की सब इन्वॉल्व थे, लड़के लड़की सब थे, सबके साथ हो रहा था ये। तो फिर मैंने उन सबके नाम लिख के मैं सो गया। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन, बिकॉज मेरी सुबह क्रिकेट प्रैक्टिस होती है, फिर मेरी ऑफिस का काम होता है, एंड देन रात को मैं पूजा करता हूँ। तो वो उपासना जो भी मैं करता हूँ रात को करता हूँ। और मैं रात को सोचा था कि फ्राइडे रात को मैं सो गया, सोच के मैं सैटरडे शुरू करूंगा।
आप मानोगे नहीं, उसी दिन मेरे सपने में एक बच्चा आया। जैसे इस साइड मेरा लाइक वॉशरूम है, मेरा सपने में मुझे उस वॉशरूम के अंदर एक बच्चा दिखा। 17-18 साल का होगा, 17-18 उससे ज्यादा, हाँ आसपास हो सकता है, उतने साल का लड़का था और बहुत चमक रहा था उसका फेस, और जो बोलते ना नूर होना, उससे भी ज्यादा चमक रहा था। उसके चेहरे पे इतनी चमक थी। और उसने कुर्ता पजामा ब्लू कलर का पहना था। इतना, अगर मैं स्केच आर्टिस्ट होता मैं उसका हुलिया बना सकता था। उसने उस तरह से मुझे याद है वो। और मतलब आप इतने श्योर हो उस चीज के बारे में कि वही चीज दिखी थी आपको? वो बच्चा था, और वो श्योरिटी का वो बच्चा, ये मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन था, क्यों था, कैसे आया था। उसने मुझे एक चीज कही, जैसे मैंने दरवाजा ओपन किया सपने में, तो उसने मुझे कहा मेरे सामने देख के कि तुझे क्या लगता है, तू उनको बचा लेगा? और हंसने लगा वो। और मैं उसको जवाब ही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं उठ गया जैसे तैसे, और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, बिल्कुल मतलब कुछ ठीक नहीं जा रहा था। मैं ऑफिस आया और फिर समहाउ मेरी वाइफ, जब वडोदरा के अंदर भीड़ बंजन हनुमान है, जहां से एक्चुअली मुझे एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हुई है, मुझे जो शक्तियां, जो भी शक्ति मान लो, या जो प्रेरणा मिली, कॉन्फिडेंस मिला है, वो भीड़ बंजन हनुमान से मिला है। तो मेरी वाइफ हर शनिवार को भीड़ बंजन हनुमान जाती है। तो वो जब भी जाती है मुझे दर्शन करवाती है। तो मैं अपने ऑफिस में था, मेरी वाइफ इंडिया में थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और दर्शन कराया। उसके बाद उन्होंने मेरा फेस देखा, तो समहाउ मैं टेंशन में था। तो उन्होंने मुझे कहा, और वाइफ को पता चल जाता है, कैसा भी हो वाइफ को पता चल जाएगा कि हस्बैंड के मूड कैसा है, क्या क्या नहीं है। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आपको क्या परेशानी है? तो मैंने कहा कि देखो, मेरे साथ बच्चे जुड़े थे कुछ, और उनके साथ साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाली घटना हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी मैं हेल्प करूं, पूजा करूं। तो मेरी वाइफ ने कहा तो परेशानी क्या है? तो मैंने कहा कि मैं पूजा करने का सोच ही रहा था, मेरे सपने में आज एक लड़का है, मुझे कहता है तुझको क्या लगता है, तू इन लोग को बचा लेगा? तो मुझे पता नहीं, अजीब सा लग रहा था, बट मैं पूजा तो करूंगा, पूजा तो छोड़ूंगा नहीं मैं करे बिना। तो मेरी वाइफ ने कहा अच्छा, आपको भी सपने में बच्चा आया था कोई? तो मैंने कहा आपको भी बच्चा आया था मतलब? तो मेरी वाइफ ने कहा मुझे भी आज एक बच्चा आया था सपने में। और मैंने कहा आपको क्या सपना हुआ? तो उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ ने सेम एक चीज कही कि उनको भी जहां दिखा था वो बाथरूम था, और बाथरूम में वो लेटा था। अच्छा। वो लेटा था, और जो कपड़े की बात मैंने की, मेरी वाइफ ने कहा कि उसने ब्लू कलर का कुछ पहना था, क्योंकि सपने इतने ज्यादातर लोगों को याद नहीं रहते, इतना प्रिसाइज कोई नहीं हो सकता है। बट वो बच्चा था, और जैसे मैंने कहा 17-18 साल के आसपास का था, उन्हीं को 17-18 साल का बच्चा है। और वो कहता है मेरी वाइफ को कि समझा दे तेरे हस्बैंड को, जो भी कर रहा है ना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये उसने कहा। अच्छा। ये उसने कहा। तो मैंने कहा कि अब कुछ चीजें सीरियस है, क्योंकि मेरी वाइफ मंदिर में थी। मैंने कहा कि रक्षक धागा जैसे ये होता है, ये रक्षक धागा ले लेना, घर में बांध देना, सबको बांध देना, क्योंकि वो क्या पता आपके लव्ड वंस पे कुछ दिक्कतें ना करे। तो फिर मैं सीरियस होकर मैंने पूजा शुरू की, और बजरंग बाण का यूज ज्यादातर पे नहीं करना चाहिए, बट हनुमान चालीसा के साथ मैंने बजरंग बाण छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने बजरंग बाण छोड़ा तो हुआ क्या कि पूजा तो मेरी अच्छे से हुई, मतलब जितने दिन मुझे पूजा करनी थी, पर ये पूजा के बीच में जो मेरे साथ हुआ वो थोड़ा सा अनइवन हो गया। अनइवन ये हो गया कि मैं जब पूजा करने बैठता था, एक दिन पूजा की, अगले दिन मेरी बॉडी में ना खून निकलने लगा। तो वो मैं पिक्चर्स वगैरह बताऊंगा, दवाई के नाम बताऊंगा, ताकि लोगों को सच लगे कि सही में ऐसा भी होता है। तो मैं पूरा फिजिकली फिट था, पूरा फिजिकली फिट था, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ प्रोफेशनली, तो मेरे बॉडी में कुछ ऐसा होने का चांस ही नहीं था। तो मेरी बॉडी में खून निकलने लगा, तो मैंने सोचा क्या पता कीड़ा वीड़ा काट लिया होगा। तो मैं 2 दिन बाद, क्योंकि मुझे वो लगातार 2 दिन हुआ, मेरी पूजा 21 दिन की थी, 21 डेज की मेरी पूजा थी। तो मुझे आप ये अब मैं आगे बताता हूँ कि क्या उसमें एक अलग तरह की चीज थी कि नेगेटिविटी कैसे असर करती है। क्योंकि मैंने जैसे पूजा की, दूसरे दिन, दोनों दिन मेरी बॉडी में खून निकला। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, मतलब ऐसे कोई सुई चुभ रहा हो ना, वैसे निशान है, इवन यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब बॉडी में है अलग अलग पार्ट्स पे। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है कि खटमल हो, जैसे हम कहते हैं ना बैड बग्स, खटमल हो। तो मैंने दवाई ले ली, मैंने कहा ठीक है चलो, और मैंने घर में पेस्टिसाइड्स वगैरह डलवा दिया। तो अब तो चांस ही नहीं है, अगर क्योंकि मैं साल भर से रह रहा हूँ, आज तक तो कभी नहीं काटे, बट चलो हो सकता है, आ भी सकते हैं, इट्स नेचुरल थिंग। और उसके बाद आप पेस्टिसाइड डलवाने के बाद भी मुझे जितने दिन, मैंने 21 दिन पूजा की, मेरी बॉडी पे 21 दिन बॉडी, वो किसी ने पीन मारा वैसे निशान है, आज भी है वो निशान, अभी भी है। अरे भाई। बट इससे पहले जी इसी बीच में ये जानना चाहूंगा आपसे, अभी आपने बात की थी लक्ष्मण बाण की, कि आपने हनुमान चालीसा के साथ में लक्ष्मण बाण की मतलब का जाप किया। तो मैंने जितना सुना है ना कि जहां पर हनुमान चालीसा काम नहीं करती, वहां पर लक्ष्मण बाण काम करेगा। जी, क्या है सच है भाई? नहीं, एक्चुअली देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में एक शक्तिशाली एक हथियार है, बट बहुत बार वो है कि कुछ एंटिटीज होती है जो अपने आप में सिद्ध होती है। जैसे ब्रह्म राक्षस की बात कर लो, मेरा कभी सामना नहीं हुआ है, बट ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, वो खुद अपने आप में एक ऋषि, मतलब ब्राह्मण होते हैं।
तो वो उनको ये सब आता है। अगर आप उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसके भी शरीर में आते हैं। तो उस केस के अंदर आपको बजरंग बाण काम आता है, क्योंकि उसके अंदर राम जी की कसम खा के उनको बुलाया जाता है, लक्ष्मण बाण, एनर्जी इन्वोक की जाती है कि आप हमारी हेल्प करिए। तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि बजरंग बाण जब ज्यादा परेशानी हो तब करना चाहिए। देखो मैं ये कहता हूं कि ज्यादा कम परेशानी किसको पता, उसको सिंप्लीफाई कौन करेगा, उसको डिस्क्राइब कौन करेगा। किसी किसी के लिए इतनी परेशानी में भी कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी के लिए बड़ी परेशानी में कोई आत्महत्या नहीं करता है। तो जब आपको लगे आप बजरंग बाण का पाठ करिए, तो जिस तरह मैंने किया। और भाई वो बजरंग बाण है या फिर लक्ष्मण बाण है? बजरंग बाण, बजरंग बाण। अच्छा बजरंग बाण, ठीक है ठीक है, ओके। तो वो मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने पूरी अच्छे से पूजा सफल की, और पूजा का मतलब रिजल्ट ये आया कि 21वें दिन के बाद एक भी भक्त के साथ किसी भी तरह का हादसा होना बंद हो गया। और उनको मैंने 5 कंडीशन दी, वो निरंतर अब खुद भी फॉलो कर रहे हैं कि एटलीस्ट 90 दिन तक नॉनवेज ना खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एंड नाखून बाल ना काटे। अगर प्रोफेशनली मैं समझता हूँ अगर ऑफिस वगैरह में काम करते तो चलो काट सकते हैं, बट उसके साथ हर रोज हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हर रोज हनुमान चालीसा उनको करनी है। जी, और जी भाई, जैसे अल्कोहल, एक और बात भाई कि जैसे हाँ, जैसे आप अभी हम संकल्प की बात कर ही रहे हैं कि आपने बताया कि आपने उनके बिहार पे उपासना की, उनको संकल्प बताया, तो संकल्प में आपने कुछ चीजें तो बता दी जो मेन होती है, ठीक है। इनके अलावा भी कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी होती है? या जैसे मैंने आपको 5 कंडीशन बताई, जैसे नाखून बाल नहीं काटना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, नॉनवेज, अल्कोहल, लहसुन प्याज नहीं खाना है, और उसके साथ साथ आपको जब आप हनुमान, जब भी आप संकल्प शुरू करते हो तो सबसे पहला निमंत्रण जाता है गणपति जी को। तो वो जो गणपति जी, हर पूजा में सबसे पहला निमंत्रण गणपति जी को जाएगा। उनको कहना है आप आइए, विराजमान होइए, और 2 लाल आसन लेने, एक अपने लिए, एक हनुमान जी के लिए। तो वो लाल आसन पे एक उनको रखोगे, एक अपने आप को रखोगे, और फिर वहां पर आप शुरू करोगे। और पानी का लोटा भी लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि होता क्या है ना, वो हेल्थ अच्छी रखने के लिए होता है। वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो क्या है कि एक वाटर थेरेपी का आपने नाम सुना होगा, वो उस तरह से काम करती है। बट समहाउ मैं चाहता हूं कि ये हमारे टॉपिक से हम चेंज ना हो, तो ये मैं चाहता हूं कि वो बेटर रहेगा कि आपको उपासना सबसे पहले गणपति जी को याद करना है, फिर जो भी मंत्र, वक्रतुंड महाकाय, नहीं तो श्री गणेशाय नमः, या तो जो भी ओम गण गणपति नमः, वो कह के फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करके, फिर उसके बाद आपको राम नाम का जप करने के बाद हनुमान चालीसा एक स्पेसिफिक वे में पढ़नी होती है, कुछ सर्टन टाइम। अच्छा। तो वो कोई भी 54 कर लो, 108 कर लो, वो करने के बाद आपको निरंतर, हालांकि करना 40 दिन चाहिए उपासना में, बट संकल्प में आप 7 दिन आपके हिसाब से जितनी करनी चाहो उतनी कर सकते हो। बट मैं जो चाहता हूं, अगर कार्य सिद्ध करना होता है 108 करिए 40 दिन तक, वो बेहतर रहता है। तो मैंने उस तरह से 21 दिन के लिए की 108 हनुमान चालीसा, और उसके साथ अंत में मैंने बजरंग बाण भी मैंने किया, और मैंने सबके नाम लेके मैंने उनकी ब्लेसिंग्स मांगी हनुमान जी को, और हनुमान जी ने सुनी। वो जितने भी भक्त थे, एक भी भक्त के साथ वो चीजें होनी बंद हो गई है, एक के भी साथ नहीं हो रही है। तो और वो खुद भी अपने एंड से वो खुद भी ट्राई कर रहे हैं कि वो जैसे नॉनवेज, बिकॉज फॉरेन कंट्री में रहते तो नॉनवेज वगैरह हो जाता है, अल्कोहल वगैरह उनका हो जाता है। मैं कहता हूँ जितना हो सके दूर कीजिए, बिकॉज दैट इज द थिंग्स विच गेट अट्रैक्टेड, वो चीजें उनको अट्रैक्ट करेगी, तो उससे दूर रहना। तो इस बीच में दौरान मेरी ये कंडीशन हो गई थी। बट एक सोचने वाली चीज ये है कि मैंने पेस्टिसाइड्स डलवाया, उसके बाद भी मेरी बॉडी से खून निकला, तो ये एक चीज सवाल उठता है। और फिर बंद कब हुआ? जैसे मैंने पूजा खत्म की, उसके बाद से मेरी बॉडी से वो निकलना, खून वगैरह जो भी पीन वगैरह लगती थी, वो सब बंद हो गया। और फिर भगवान की कृपा से बच्चे भी जितने थे वो ठीक हो गए। तो ये थोड़ा सा माना जाए कि भूत प्रेत से रिलेटेड था। वो क्या था क्या नहीं था आई डोंट नो, बट कुछ तो था, बट वो मुझे हार्म नहीं कर पाया। कुछ तो था। भगवान हनुमान जी की शक्ति से वो किसी का कुछ नहीं कर पाया। तो ये एक एक्सपीरियंस है। जी भाई। यस। एक दूसरी बात भाई, कुछ दिन पहले हमारे एक पॉडकास्ट हुआ था, शायद से आ चुका है या फिर पता नहीं हुआ है तो पब्लिश हो जाएगा, जिसमें जाने से पहले ना मैंने आपसे ही बात की थी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ कंडीशंस हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि भाई जाना चाहिए ना जाना चाहिए, क्योंकि वो भूत प्रेत से रिलेटेड था। तो आपने मुझे कुछ उपाय बताए कि आप वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जी, और भी कुछ चीजें बताई थी। तो मैंने डेफिनेटली भाई उनको फॉलो किया, और सच बताऊं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कोई नेगेटिविटी फील हुई, एंड मस्त वो पॉडकास्ट गया, एंड काफी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है भाई जी। तो मेरे लिए वो चीजें काम की है भाई। जी भाई।
और मैं आपको इसके रिलेटेड में और एक भूत प्रेत का किस्सा सुनाऊंगा। हालांकि वो भूत प्रेत कम है, ये मैं चाहता हूँ थोड़ा आई ओपनिंग हो, क्योंकि क्या है ना, काफी लोग मुझसे जुड़ते हैं जो मुझे कहते भी है कि इस तांत्रिक ने 25 लाख रुपए ले लिए। हालांकि वो मुझे पता था 25 लाख ले लिए, इस एस्ट्रोलॉजर ने मेरे साथ मैं जी भाई इस पर भी आऊंगा। मैं जो अंधविश्वास को लेके ना लोगों ने मतलब बिजनेस बना रखा है इस चीज को कि जी भाई नहीं, इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो वो भूत प्रेत के रिलेटेड है, बट वो भूत प्रेत से रिलेटेड कम है। मैंने भूत कैसे निकाला, तो आपको हंसी भी आएगी और समझ भी जाएंगे लोग, ताकि जैसे भूत प्रेत का नाम निकला तो मैं चाहता हूँ ये चीजें भी सामने रखी जाए कि ऐसा भी होता है। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मान लो 100% लोग मेरे पास आए, तो वो 100 के 100 आके कहते हैं मुझ पे किसी ने काला जादू किया है, मुझ पे किसी ने प्रेत बाधा कर दिया, मुझ पे किसी ने मारण विद्या कर दी है। तो उसमें से 10% लोगों के साथ ही एक्चुअल में होता है भूत प्रेत का किस्सा, बाकी लोगों के दिमाग में 90% डाला जा रहा है। तो वो जो डाला जाता है और जो उसके चीजें होती है, ये मैं करूंगा, क्योंकि उसमें आप मानोगे, वो लेडी को देखते आपको लगता है उनकी बॉडी में प्रेत है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि वो चीज क्या थी, वो भूत प्रेत से रिलेटेड ही है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पॉडकास्ट की वजह से बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे थे, तो उसमें से एक पंचमहाल से एक हस्बैंड वाइफ जुड़े। हालांकि उन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा था, बट उन्होंने उनके भाई ने देखा था, छोटे भाई ने देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि ये करण भाई करके, करण लाड करके इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे, उनसे कनेक्ट करिए। तो वो मुझसे आके कनेक्ट हुए और मुझसे कहने लगे कि हे मतलब मुझे कहने लगे कि महाराज जी। मैंने कहा मैं महाराज नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ, करण बोल सकते हो। तो जैसे नॉर्मल कहा, तो मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे है ना, मैं ये प्रेत से मुझे छुटकारा दिलाओ। मैंने कहा कि किसमें प्रेत है, क्या है, मुझे पहले अच्छे से समझाओ। तो वो उनकी वाइफ को लेके बैठे थे, वो कहने लगे कि ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ के बॉडी के अंदर प्रेत आता है, हर 15 दिन में आता है, और वो हर 15 दिन में मतलब चला जाता है। तो मैंने कहा, मैं पहले मुझे ये लगा ये क्या है, मतलब 15 दिन आ रहे हैं और प्रेत भी बड़ा मतलब वैकेशन पे चला जा रहा है, 15 दिन पे आ रहा है। तो वो कहने लगे देखो भाई मैं परेशान हो गया, मैंने हर तांत्रिक, हर मौलवी, हर तरीके की बोलते हैं कि लोकल जो डेमी गॉड्स होते हैं जिनमें देवता आते हैं, उन सबको बुलाया, जिसमें माता जी आती है सबको मैंने बुलाया, और वो लोग अपना टोटका करते, सब कुछ करते। 15 दिन ठीक होता है, 15 दिन के बाद वो चीजें वापस असर करनी शुरू कर देती है। मेरे घर में कभी कोई खिल्ली डालता है, मेरे घर में कोई नींबू कटा हुआ डाल देता है। तो मैंने कहा अच्छा प्रेत किस में आता है, तो कहने लगे कि मेरी वाइफ जो मेरे बाजू में उनमें प्रेत आता है। वो मेरी बातें सुन रहे थे, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, और मन में मैंने 1-2 मंत्र का उच्चारण किया। हालांकि मंत्र मतलब बता नहीं सकते, बट मंत्र का उच्चारण किया, और वो मंत्र करने से अगर किसी के बॉडी में कुछ होता है तो वाइब्रेशन होता है। और तो मैंने कहा सबसे पहले कि बाकी सब जाने, तो आप सिर्फ उनको कहा कि आप ये बोलिए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो लेडी ने अच्छे से बोल दिया। मैंने कहा कहो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वो लेडी अच्छे से बोल रही है, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो मैंने कहा कि अब मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है, अगर ऐसा रहता है तो वो नाम तो लेने नहीं देते, वो चीजें दिक्कत करती है, वो नाम नहीं लेने देते। तो फिर वो भाई को मैंने कहा कि मुझे 5-10 मिनट दे दो, मुझे आपकी वाइफ से बात करनी है। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है भाई प्लीज मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो वो चले गए, और फिर जैसे ही मैं अकेला, मेरे साथ वो ऐसे फेस टू फेस बात हुई, मैंने कहा कि देखो बहन जी आप बहुत बहुत बड़ा नाटक कर रहे हो, क्योंकि है ना मुझे पता चल रहा है बहुत बड़ा नाटक कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने घर वालों, आपने उनसे पर्सनली बात की, उनके हस्बैंड चले गए। मैंने कहा मुझे 5-10 मिनट दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। तो मेरी बात हुई, जैसे ही मेरी बात हुई तो वो लेडी ये कहने लगी कि जैसे मैंने उनको कहा कि आप बहुत परेशान कर रहे हो आप अपने घर वालों को, क्योंकि ये हो गया, मुझे वो हो गया, आप में कुछ भी नहीं है, मुझे पता चलता है सब कुछ। तो वो मुझे कहने लगी कि मैं फिर रोते रोते कहने लगी उनका, जैसे मैं चिल्लाया ना, क्योंकि डिपेंड करता है इंसान टू इंसान कैसे काउंसलिंग होती है। तो वो जैसे ही मैं चिल्लाया, अभी तो जैसे आप ये कहानी बड़े आराम से बड़े प्यार से बता रहे हैं, लेकिन वहां पे आपने गुस्से में बताया, बोला होगा उनको। यस, थोड़ा सा, बिकॉज उनके हस्बैंड आप मानोगे नहीं, बेचारे 6 महीने से हर जिनको भी बुलाते हैं 20,000 25,000 करते करते 4-5 लाख खर्चा कर दिया है। तो एक इंसान कमाता किस वजह से, अपने परिवार को खुश रखे, और परिवार ही ऐसा कर रहा हो तो दिक्कत की चीज है ना। तो फिर सही बात है, मैं उसके लिए चिल्लाया। मैंने कहा कि आपके हस्बैंड और आपके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से। तो वो रोते रोते कहने लगी कि वो परेशान नहीं कर, मतलब मैं, वो लोग मुझे परेशान करते, मैं उनको परेशान नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा आप बात मुंह पे आ गई है तो मुझे साफ साफ बताओ क्या चीज है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरे घर में 13 लोगों की फैमिली है, 3 औरतें हैं, और हमारे गांव में जैसे हमारे पास गाय भैंस सब कुछ होता है, तो सुबह दूध मैं निकालती हूँ, खाना भी मैं बनाती हूँ, है ना, और जो पानी लाना होता है हेडपंप से भी मैं लेके आती हूँ, बर्तन भी मैं धोती हूँ। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं सबका काम करती हूँ। तो मैंने कहा तो उसमें भूत लाने की क्या जरूरत है। तो वो कहती है कि अगर मैंने मतलब भूत प्रेत का नाटक मैंने पहली बार शुरू किया
तो उसमें मुझे इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि वो लोग ने कहा कि आप आराम करो, मैं मतलब जो भी बाल घुमाने लग जाऊं, जो भी करने लग जाऊं, और खुद ही घर के अंदर नींबू काट के रखना, खिल्ली डालना, ताकि वहम उनका और पक्का हो जाए कि कुछ तो दाल में काला है। तो मैंने कहा उसमें आपका फायदा क्या होता है? तो वो कहने लगी कि जो जिनको भी ये बुलाते हैं, जैसे तांत्रिक आ गया या कोई माता जी जिसके शरीर में आती है या जिनके शरीर में भगवान आते हैं, जो भी कह लो, वो आते हैं, मुझे पीटते और मारते हैं। तो उस वजह से मैं 15 दिन आराम करती हूँ और फिर 15 दिन मैं काम करती हूँ, फिर अगेन मैं 15 दिन मेरी बॉडी में वापस में आ जाता है, वो ऐसे एक्टिंग करती हूँ। तो फिर अब मुझे कहने लगी कि अब आप इसमें मुझे क्या सॉल्यूशन दोगे? अब दो मुझे सॉल्यूशन, हनुमान जी की कृपा है तो अब बताइए मुझे सॉल्यूशन। मैंने कहा चलो अब हनुमान जी का इन्होंने नाम लिया है तो इनपे बिल्कुल इन पे कृपा तो होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप इतनी अच्छी एक्टिंग तो कर ही रहे हो तो आपको थोड़ी सी और एक्टिंग करनी है, तो आपके बॉडी का प्रेत और आपकी परेशानी का सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। तो मैंने उनके कहा कि आपके हस्बैंड को आवाज दो और बुलाओ। तो उनके हस्बैंड आए। मैंने कहा कि देखो मैं आपको एक कंडीशन फॉलो करनी होगी, आपके वाइफ के अंदर का जो प्रेत है वो मैं ऐसे भगा दूंगा। तो कहने लगे भैया आप जो बोलोगे वो, और तो वो मुझे ऑफर भी कर रहे थे 1.5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा देखो पैसे की तो बात नहीं है, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ है, तो बट मैं चाहता हूं आपका परेशानी सॉल्व हो जाए। तो उन्होंने कहा प्लीज करिए। तो मैंने पहले लेडी को ये समझा के रखा था कि आपके हस्बैंड आए उससे पहले कि मैं मंत्र फूकूंगा जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते और आपको लेट जाना है, उसके बाद मैं संभाल लूंगा, क्योंकि आप एक्टिंग में तो अच्छे हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो उनके हस्बैंड आए, मैंने मंत्र फूका जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते, फू करके ऐसे करके छोड़ दिया, तो वो लेट गए। और फिर लेटे तो उनके हस्बैंड ने, मैंने उनके हस्बैंड को कहा एक काम करो, राम जी का नाम लो और हनुमान जी का नाम लेकर उनके मुंह पे पानी डालो, वो उठ जाएंगे। तो उन्होंने भी वैसे किया और वो लेडी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और फिर वो लेडी खड़ी हुई और जैसे ही वो खड़ी हुई तो मैंने कहा कि देखो उनके हस्बैंड को आपकी वाइफ के अंदर का प्रेत निकल चुका है, अब वो आज के बाद कभी परेशान नहीं करेगा, बट आपकी एक कंडीशन है जो आपको माननी है वरना वो प्रेत वापस आएगा। तो उनके हस्बैंड ने कहा बताइए आप, जो भी आपकी कंडीशन है मैं मानूंगा। तो मेरे कंडीशन ये रखी कि आपकी वाइफ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट 4 से 5 महीने तक। तो अगर वो सुबह कहीं दूध भी निकालने जा रहे तो 1-2 इंसान उनके साथ भेजो, पानी निकालने जा रहे तो 1-2 इंसान उनके साथ भेजो, और खाना बना रहे तो 1-2 इंसान उनके साथ भेजो, और रात को एज अ हस्बैंड तो आप उनकी प्रोटेक्शन उनके साथ, आप उनको अकेला नहीं छोड़ोगे। तो ये चीज करके मैंने उनको बता दिया। वो चीजें करते करते 10-12 दिन बीते और 12वां दिन वो लेडी ने मुझे मैसेज करने कहने लगी कि भैया आपने सच में चमत्कार कर दिया, भैया आपने तो, हनुमान जी की सही में शक्ति होती है कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। तो अब देखो इसमें मेरा लॉजिक ये था कि प्रॉब्लम ये थी कि उनको प्रेत काम की वजह से प्रेत आ रहा है, राइट? उनके बॉडी में प्रेत आने का कारण क्या है? काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, अकेले काम कर रहे इस वजह से। तो मैंने कंडीशन क्या रखी कि उनके साथ 2 लोग जाएंगे, 2 लोग आएंगे, तो उनकी शक्ल तो नहीं देखेंगे ना, उनके साथ काम ही करेंगे। तो वही चीज हुई, उनका काम स्प्लिट हो गया, उनका काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उस वजह से वो प्रेत आने की जरूरत ही नहीं और वो खुश हो गए। तो उनके घर में उनके हिसाब से हनुमान जी ने कृपा कर दी। तो ये मैं चाहता था कि ये उनको बताया जाए कि इसका ये भी पर्सपेक्टिव है, ये भी इसका पर्सपेक्टिव है, ताकि लोग जुड़े और समझे कि बहुत बार यहाँ पर होता है ना। तो अगर मान लो असल में है भी, तो हनुमान चालीसा में क्या कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब वो चीज एग्जिस्ट करती है तो फिर हनुमान जी देख लेंगे, और वो चीज नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और इवन तब तो टेंशन नहीं जरूरत नहीं। और इवन एस्ट्रोलॉजर्स के सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, तो हम लोग जाते हैं बहुत बार प्लेनेट हमारा ये ठीक नहीं है, ये अंगूठी कर दो, वो कर दो। सबसे पहले तो कर्म ठीक करो, और दूसरी चीज कि आपको किसी के पास, मैं गारंटी देता हूँ किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ो। अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है, आपको जो चाहिए मुझे मिला है। मैं क्रिकेट कोई लेवल पे खेलता नहीं था, नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, उन प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ जो अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप में जाएंगे। और ये इसका प्रेडिक्शन भी मैंने किया था नवंबर के अंदर कि अगले साल युगांडा जाने वाली है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो भी वर्ल्ड कप, जब तक वो क्वालिफाई नहीं हुई थी। तो ये मेरे मुख से, मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सच में कुछ नहीं हूं, ये हनुमान जी की कृपा कि वो आपके मन में इंट्यूजन लाएंगे और जो कह देंगे। तो मेरा बोध ये होता है कि लोग हनुमान चालीसा पढ़े, ये सब चीजें गायब हो जाएगी। जैसे सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, मतलब किसी ग्रह का प्रभाव नहीं हनुमान जी पे, तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत है, अगर तांत्रिक गलत है, हाँ आई रेस्पेक्ट देम, बिल्कुल जाइए, बट आपको सही इंसान मिलने में समय लगता है। तो वो अगर सही नहीं है तो आपको लूट लेंगे। बाकी अगर आपको किसी के पास नहीं जाना हो, हनुमान जी को याद करिए, उनकी शक्ति आज भी प्रबल है, आगे भी प्रबल रहेगी। जब तक ये दुनिया, जब तक राम जी का नाम है, उनकी शक्ति प्रबल रहेगी। तो ये एक था, मैं चाहता था कि लोगों को बहुत सही कहा भाई आपने, बिल्कुल। जैसे आपने अभी एक केस बताया ना कि जैसे उनके जो हस्बैंड थे, जो वाइफ वाला आपने अभी केस बताया जिसमें वो एक्टिंग कर रहे थे, तो उसमें हमें देखने को मिला कि उन्होंने काफी सालों से कितने ही लोगों को बुलाया है, तो उन्होंने ऑब्वियसली पैसा खाया है।
अगर वो इतना ही उनमें शक्ति होती तो भाई वो तो पहले ही बताए थे इसमें कुछ है ही नहीं, या फिर जैसे आपने सॉल्यूशन बताया वैसे सॉल्यूशन बताए थे, है ना। तो मतलब कि लोगों को मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो चीजें नहीं होती, इन पे विश्वास मत करो, बट हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि सही आदमी मिलने में टाइम लगता है। ये चीजें है जी, ये चीजें हाँ हैं। हाँ, मैं आपको बताता इसके हूँ। अलावा भाई हाँ जी जी बताइए ये चीजें हकीकत कैसे जी हाँ भाई। मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ चीजें हुई है, मेरे साथ फिजिकल फॉर्म में हुई है, तो मैं बता सकता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। तो जैसे जब मैं हनुमान चालीसा का संकल्प कर रहा था, तो यहाँ पर कैसे अफ्रीकन सब अलग अलग कम्युनिटी कनेक्ट होती है, एक दूसरे के बारे धर्म के बारे में प्रचार किया जाता है। तो मैं खुश हो गया कि मुझे इन्वाइट किया था एक लड़की ने, तो वो समहाउ हमारी क्लाइंट है, तो उन्होंने वहीं की कोई लड़की थी, हाँ यहाँ की लोकल अफ्रीकन थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो फिर जैसे उन्होंने मुझे इनवाइट किया मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो अब राम जी का नाम और सुंदर कांड की बातें बताएंगे, राम जी का नाम लेंगे, हनुमान जी की शक्ति दर्शाएंगे। तो मैं अगले दिन खुशी खुशी गया, बट मैं एक्चुअल में जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी, मतलब लोग नॉर्मल थे, ऐसा कुछ खास नहीं था, सूट बूट में बैठे थे, सब कुछ अपना अपना काम कर रहे थे, काफी बड़ा टेबल था और मुझे बिठाया गया। बट बिठाने के साथ साथ वो लोग अपनी अपनी थियरीज पे आने लगे और वो एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि वो एक्चुअली प्रमोट कर रहे थे शैतान को प्रमोट कर रहे थे। अच्छा यस, तो उन्होंने कहा कि आपके भगवान में जो आपके भगवान, अगर वो भगवान नहीं, वो एक्चुअल में शैतान है। अगर वो भगवान रहते तो वो धर्म नहीं बनाते जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को मारता नहीं, रंग भेद नहीं बनाते जिसकी वजह से एक दूसरे को मारता नहीं। तो बेसिकली शायद मेरा ब्रेन वॉश करने का ट्राई कर रहे थे, बट ब्रेन वॉश बट मेरा वो चाहते थे मैं कि उनकी तरह वर्शिप करूं। तो बट मेरा अटूट विश्वास मेरे बजरंग बली पे, हनुमान जी पे मेरा विश्वास है, तो मैंने उनकी बात रिजेक्ट कर दी। तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, तो मैंने कहा कि देखो हमारे अंदर तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप गॉड मानते हो? मैंने कहा मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा हम गॉड मानते हैं, गॉड तो है ना? तो उन्होंने कहा हाँ गॉड है। तो मैंने कहा गॉड क्या होता है? G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश हमारे जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो हम तो अपने हिसाब से सही जा रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से तो अर्थ वॉज फ्लैट, गैलीलियो को तो आपने मार भी दिया। तो हमारे सनातन के हिसाब से तो हम तो 9 ग्रहों की पूजा तब भी करते थे जब अर्थ वॉज फ्लैट आपके हिसाब से। तो मैं तो अपने हनुमान जी को मानूंगा, मेरे लिए तो अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हरि है और उनके डिस्ट्रॉयर जो है हमारे शिवा है और उनकी रचना करने वाले हमारे ब्रह्मा है। तो मैं सही हूं, मुझे नहीं जानना है जी भाई। तो वो कहने लगे कि हनुमान जो भी है कि आपके भगवान ये है वो है ऐसा है, वो सच में आपको अच्छा नहीं रखेंगे, आप हमारी बात मानो, आपकी लाइफ में जो भी विषय हम पूरी करेंगे। तो ये करने के दौरान उन्होंने मुझे एक चीज ऑफर की खाने के लिए। अब ये एक ताजुब लगता है मुझे, आज भी ये ताजुब होता है चीज को लेके कि मुझे ना मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स वगैरह बहुत पसंद है। तो वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर मुझे पसंद है, बट हुआ क्या कि उन्होंने मेरे सामने लाके वो रखा मेरी मनपसंद का बर्गर। तो वो मैं चौंक गया, क्योंकि ये रवांडा के अंदर आप आज भी सर्च करोगे मैकडॉनल्ड्स की एक भी फ्रेंचाइजी नहीं है, और खास करके मुझे जो पसंद था वही बर्गर आके वहां रखा। तो वो मेरे आके सामने टेबल पे रखा गया। तो मुझे कहा कि मैंने उनको पूछा कि ये आप कैसे लेके आए और आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट है? तो उन्होंने कहा कि ये देख लो, हमको आपकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पता है, तो आप सोचो कि आपसे बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हमको पता है, हम सब पूरी कर सकते हैं, सो फॉलो व्हाट वी से। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि हे, मुझे अपने बजरंग बली पे पूरा विश्वास है, मुझे अभी तक जो उन्होंने दिया है वो उनकी शक्ति से मिला है, आगे भी उनकी शक्ति से मिलेगा, मुझे ये चीज करके मतलब नहीं है कुछ भी। और मैं वहां से चला गया। और बट हुआ मेरे साथ क्या, मैं वहां से आ तो गया, गुस्से में मैं आ गया। मैंने कहा कि ये लोग यार कैसे पागल लोग हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं मुझे। और मैं बजरंग बली के सामने अपनी मतलब गुस्सा करने लग गया कि आप ऐसे लोग मतलब कैसे दुनिया में रखे, आप लोग सहन कर रहे हो, मतलब हनुमान जी आप सहन क्यों कर रहे हो ऐसे लोगों को? क्या है ना, जो आप ही को आपको डिफेम करते हैं, आप ही को करते, बट वो तो भगवान है, सब भले अच्छा हो बुरा हो, भगवान के लिए तो सब समान ही है ना। तो मैं ऐसे कंप्लेन करके सो गया, तो गया। बट मुझे निरंतर 2 दिन है ना एक लड़की मेरे सपने में आती थी और वो मुझे पीछे से पकड़ के रखती थी और मुझे कहती थी तू तेरे को जहां भाग सकता है वहां भाग, जहां भाग सकता है तू वहां भाग। और उसका चेहरा फिर मतलब अजीब सा वो पोजीशन में, मतलब जैसे कोई किसी की बॉडी में भूत प्रेत आता है ना, वैसे वो बिहेव करती थी और मैं जवाब नहीं दे पाता था, मैं डर जाता था उसके अंदर, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने अगले दिन, जो तीसरा दिन था, उस दिन पता नहीं सपने के अंदर वही सेम सपना आया। और देखो सपना भी सेम टू सेम आते जा रहे हैं कि मेरे कभी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, मुझे पकड़ के रख रही है, तू भाग। बट तीसरे दिन पता नहीं समहाउ मैंने सपने में उसी लाइन का स्मरण किया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ये कहा वो तड़पने लगी, वो भयंकर तड़पी और